जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीज़न स्टार्ट हो चुका है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी स्टार्ट हो चुकी है। पहले दिन तो खेल ही नहीं हो सका, आज दूसरे दिन का खेल हुआ है और साथ ही जनाब शाहिद अफरीदी का ट्वीट आया है रिगार्डिंग ग्राउंड्स सिचुएशन, और उनका ट्वीट आया है और उसमें उन्होंने कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं और नकवी साहब कुछ उन्होंने उसमें टैग किया हुआ है, जो एक इस्लामाबाद में एक ग्राउंड जहाँ पे फ़र्स्ट क्लास का मैच हो रहा है। एक्चुअली इस्लामाबाद में 4-5 ग्राउंड्स के ऊपर इस वक्त फ़र्स्ट क्लास के मैचेस हो रहे हैं, 3 ग्राउंड्स के ऊपर, उसमें से एक की तस्वीरें उन्होंने शेयर की हैं जिसका बहुत बुरा हाल है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जितने भी हमारे डोमेस्टिक जहां फर्स्ट क्लास खेली जाती है, क्लब क्रिकेट होती है, जितने भी ग्राउंड्स हैं उन सब का बुरा हाल है। और इसकी कुछ रीज़न एक तो ये भी है कि रिसेंट पास में जो पीसीबी से जो इस्लामाबाद के ग्राउंड्स हैं ख़ास तौर पे, जब वो चले गए हैं जी सीडीए के पास, तो उसके बाद से तो आप समझ लें कि 1.5-2 साल क्लब क्रिकेट हुई ही नहीं है इन ग्राउंड्स के ऊपर। अलाउ ही नहीं करते थे सीडीए किसी को आने के लिए, और वो यही पता नहीं चल रहा था कि ये ग्राउंड्स किसके कस्टडी में हैं, कौन आके खेलेगा। जो प्राइवेट लोग जो उस पर क्लब क्रिकेट को चला रहे थे उनको साइडलाइन किया गया, और अल्लाह अल्लाह करके अब इस पर कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी हो रही है। तो वाकई में इनके हालात बहुत ख़राब हैं। आप किसी भी ग्राउंड पे चले जाएं तो आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जो आपके नेशनल प्लेयर्स हैं, वो यहाँ आके खेलते हैं, उनके साथ फ़र्स्ट क्लास के बच्चे खेलते हैं। अगर ग्राउंड्स का यही हाल रहेगा तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पर प्लेयर्स आके क्या खेलेंगे। और हमारे ग्राउंड्स का ये हाल है। हम जो हमारे मेन ग्राउंड्स हैं, चंद ग्राउंड्स हैं ख़ासतौर पे इस्लामाबाद में, कैपिटल है यहाँ पे, उनका ये इतना बुरा हाल है कि जहाँ पर फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है, आपके जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो यहाँ आके उनकी सीटें टूटी हुई हैं, बैठने की जगह नहीं है, उनके वॉशरूम्स इतने गंदे हैं जहाँ पर आप जा नहीं सकते। मैं ख़ुद गया हूँ कई ग्राउंड्स पे ऐसे कि उनका वाकई में बहुत बुरा हाल है। तो इसके ऊपर पीसीबी को सोचना चाहिए और इसके ऊपर कुछ डेफिनेटली इनको फंड्स भी मिलते होंगे सीडीए की तरफ से या पीसीबी की तरफ से, उस पर काम होना चाहिए। और एटलीस्ट जब आपके बड़े टूर्नामेंट्स हो रहे हैं तो उससे पहले उस पर कम से कम ये वाला काम इतना तो होना चाहिए कि इस काबिल हो जाएँ कि वहाँ पर आपके प्लेयर्स आपके आके बैठ सकें। तो तमाशाइयों के लिए, फैंस के लिए तो आप छोड़ ही देना कि वो आगे कहीं बैठेंगे और इन मैच को एंजॉय करेंगे, तो वहाँ पे प्लेयर्स के बैठने के लिए अज़ाब बना हुआ होता है। दूसरी बात यह है कि इसी वजह से जो लोकल प्लेयर्स हैं इस्लामाबाद के ख़ास तौर पे, जो क्लब क्रिकेट है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। ग्राउंड्स की सिचुएशन का किसी को पता ही नहीं है, अलाउ ही नहीं करते कि ग्राउंड्स के अंदर जाएं। ग्राउंड्स को ताले लगे हुए होते हैं और जिसके पास आप चले जाएं वो यही कहते हैं जी हमें नहीं पता, हमें यही पता कि जी यहाँ आप खेल नहीं सकते। अभी अल्लाह अल्लाह करके कुछ थोड़ा बहुत शुरू हुआ है, वो जी एक मैच का 15 से 20 हज़ार रुपये, अगर आप कोई 2 टीमें कहीं से बाहर से आती हैं और वो उस ग्राउंड पे मैच खेलना चाहती हैं तो 15 से 20 हज़ार रुपये चार्ज हो रहा है इस वक्त इन ग्राउंड्स के ऊपर। तो इस हालत में क्या यहाँ के इस्लामाबाद के बच्चे क्या क्रिकेट खेलेंगे, क्या वो आगे जाएंगे? तो एनीवेज़ इसके ऊपर काम होना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के ऊपर हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे और हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।